वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर साइंस बाय दीक्षा मैम। तो जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ही थी कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो आज मेरी जो है पहली वीडियो है इस चैनल पर। तो आप लोगों के प्यार से और सहयोग से 600-700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सर जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट कराऊंगी, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर से पहले लाइव सेशन में कंडक्ट नहीं कर सकती। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने पास फटाफट से 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो सके और हम लाइव सेशन कंडक्ट कर सके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपको कंप्लीट साइंस कराऊंगी, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एचएसएससी का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख सकते हो। जैसे कि रेलवे में तो सीधे सीधे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। तो आप लोग मेरे सेशन जितने भी अब आज से शुरू होने जा रहे हैं, जितने भी सेशन होंगे वो आप इनको अटेंड करिए प्रॉपर एक रूटीन से, एक रेगुलरिटी के साथ, जिसमें मैं आपको थ्योरी सेशन के साथ साथ एमसीक्यू सेशन भी कराऊंगी। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइबर जो है हमें 1000 प्लस लेकर जाने हैं, ताकि फिर हम, आज तो खैर ऑफलाइन मोड में क्लास है, मैं आपको फिर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद एक लाइव मोड में अपनी क्लास, एक सेशन कंडक्ट होगा। तो वहां पर आपको और भी बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस जज कर पाओगे। राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट साइंस कराऊंगी। साइंस के तीनों पोर्शन अपने होंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो की सीक्वेंस, बायोलॉजी की सीक्वेंस। तो देखिए बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की यदि हम बात करें तो समझना आप लोग ध्यान से। बायोलॉजी की यदि हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी या जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान, नाम से ही क्लियर है, जीव, जीव का मतलब होता है जीवन। अब जो जीवन है वो पौधों में भी है और जंतुओं में भी है। तो इस बेस पर यहाँ पर बायोलॉजी की दो ब्रांचेस बन जाती हैं अपने पास। एक तो अगर हम बात करें पौधों की, जिसको हम कहते हैं बोटनी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो वनस्पति विज्ञान, बोटनी अथवा वनस्पति विज्ञान। और यदि हम बायो के दूसरे पार्ट की बात करें तो बायो का जो दूसरा पार्ट है वो कहा जाता है जूलॉजी, जूलॉजी या जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान की दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान का, मतलब बोटनी का, और एक अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान का। राइट। तो पूछा जाता है सबसे पहले तो जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक आपसे यदि पूछा जाए तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो आपको याद रखना है अरस्तु। देखिए अरस्तु जीव विज्ञान का जनक भी है और जंतु विज्ञान का भी जनक है। जंतु विज्ञान का जनक चाहे हमसे पूछे, चाहे जीव विज्ञान का जनक पूछे, वो अरस्तु है। जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक हमसे यदि पूछा जाए तो वो अलग है। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान का जनक आप याद रखोगे थियोफ्रेस्ट, वनस्पति विज्ञान का जनक याद रखोगे थियोफ्रेस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोलॉजी सीक्वेंस हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम थ्योरी सेशन करेंगे और 2-3 थ्योरी सेशन होने के बाद फिर मैं आपको इसकी एमसीक्यू कराऊंगी। एमसीक्यू आप प्रॉपर तरीके से तभी कर पाओगे, हमें देखिए तुक्केबाजी नहीं करनी, आप प्रॉपर तरीके से उस सेशन को, उस क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस को अटेंड करोगे। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी वो आपको मार्क करने हैं। एग्जाम में जिन जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको मार्क करते चलना है, साथ साथ मेरे पढ़ते चलना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है, ताकि आप कोई भी एग्जाम अपना देने जाओ तो वहां पर आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके, कि पॉजिटिविटी आ सके कि ये चीज हम पढ़ चुके हैं। आप प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन का आंसर करो, आपको तुक्केबाजी ना करनी पड़े। तो इसके लिए आपको हर वीडियो प्रॉपर रूटीन में देखनी है, एंड तक देखनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पढ़ने में मजा आए। राइट। तो देखिए जीव विज्ञान का जनक हमने पढ़ा अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक पूछे चाहे जंतु विज्ञान का, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक सेम है जो कि है अरस्तु। हाँ, वनस्पति विज्ञान का जनक अलग है थियोफ्रेस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा बायो अपनी दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो सेम वे में हम बायो को दो
टाइप्स में पढ़ेंगे, दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब जंतु का पार्ट, और फिर हम कवर करेंगे पौधों का पार्ट मतलब वनस्पति विज्ञान, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें मतलब जंतु विज्ञान की बात करें, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है एक टाइप से मानव शरीर की रचना। मानव शरीर की रचना समझना है आपको ध्यान से। बायो जो है अपनी दो पार्ट में कवर होगी, एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी और एक प्लांट फिजियोलॉजी। पहले हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, आपको एंड तक बने रहना है, आपको एक एक चीजें प्रॉपर तरीके से समझ आएंगी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, एक तरीके से मानव शरीर की रचना के बारे में हमने पढ़ना है। उसके अंदर जो भी तंत्र होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तंत्र से मिलकर मानव शरीर बनता है। देखिए, ये आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा कि यदि मैं किसी भी जीव की बात करूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, हर ऑर्गेनिज्म के शरीर की सबसे छोटी इकाई हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कोशिका को या फिर सेल को, राइट। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक, या जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। उत्तकों का यदि हम समूह कर दें, ग्रुपिंग कर दें अगर हम टिश्यूज की, तो बन जाता है अंग, या जिसे हम कहते हैं ऑर्गन्स। और यदि हम अंगों का समूह कर दें तो वो बन जाता है तंत्र, और तंत्रों का यदि हम समूह कर दे तो वो बन जाता है जीव। और जीव का मतलब जीवन, मैंने अभी आपको बताया था। और जीवन पौधों में भी होता है, जीवन जंतुओं में भी होता है। तो यहाँ से एक पादप आ जाएगा और एक यहाँ से जंतु आ जाएगा। तो मैं वही चीज आपको बता रही थी कि जंतु जो है, किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिकाओं का समूह उत्तक, उत्तकों का समूह अंग, अंगों का समूह तंत्र, और तंत्र मिलकर फाइनली एक जीव का निर्माण कर देंगे, उसके शरीर का निर्माण कर देंगे। तो यही हमने पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कि बेसिकली कौन कौन से तंत्रों से मिलकर मानव शरीर बना है। अपने बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर कुछ तंत्र हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ते भी होंगे, आप सिलेबस से अवेयर हो। यदि अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अपनी बॉडी के अंदर हमने कुछ 6 से 7 तंत्र पढ़ने हैं। कौन कौन से तंत्र पढ़ने हैं, सबसे पहले हमने पढ़ना है, बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, आज की पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो पहले आप थोड़ा सा सिलेबस से अवेयर हो जाओ कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बायोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमने। तो यहाँ पर हमने मानव शरीर के तंत्र लेकर चलने हैं कुछ एक। मानव शरीर के तंत्र जो हैं 6 से 7 तंत्र हमने कवर करने हैं, जो कि टोटल सारे मिलकर मानव शरीर का निर्माण करेंगे। पहला तंत्र हमने कवर करना है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको आप कहते हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा आपको जो तंत्र कवर करना है, दूसरा तंत्र आपको पढ़ना है पाचन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र या फिर आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा जो तंत्र है वो हमने जो कवर करना है वो है श्वसन तंत्र। पहले तो हमें तंत्र पता होने चाहिए कि कौन कौन से तंत्र अपनी बॉडी के अंदर हैं। हमने बायो को बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना है, बिल्कुल इसको एक इंटरेस्ट के साथ, इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। कोई भी सब्जेक्ट आप बिल्कुल बेस से समझते हो तो दिमाग पर लोड नहीं रहता, वो समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट। तो बिल्कुल आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको एक एक चीज में आपको डिटेल में कराऊंगी, तो समझना है आपको। श्वसन तंत्र को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद है चौथा तंत्र हमने जो कवर करना है उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर हमने पढ़ना है कंकाल तंत्र, जिसमें अपना डिस्कशन होगा हड्डियों के बारे में, और कंकाल तंत्र को हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। और फिर हमने पढ़ना है छठा तंत्र तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। और फिर सातवां जो तंत्र है वो हमने कवर करना है अंतःस्रावी तंत्र।
काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, तो आपको हर तंत्र की क्लास प्रॉपर तरीके से देखनी है, रूटीन में आपको बायो यहाँ से पढ़नी है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप पूरा एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पूरा श्योरिटी के साथ कर सको, आपको 1% भी डाउट ना हो। तो आपको क्लास में डेली रेगुलर रहना है जब भी क्लासेस होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये सारे 6 से 7 तंत्र कवर करने हैं। तो सबसे पहले तंत्र हम जो रक्त प्रीसंचरण तंत्र कवर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक टर्म आ रही है रक्त। तो रक्त अपने आप में ही एक चैप्टर है, और भी खैर हम इनके साथ कवर करेंगे, जैसे मानव रोग का चैप्टर है, कोशिका का चैप्टर है, पोषक तत्वों का चैप्टर है। मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी कराऊंगी, इधर थ्योरी सेशन भी और एमसीक्यू सेशन भी। बस आपको डेली रूटीन में क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, ताकि सिलेबस पूरा होने के बाद जब मैं एमसीक्यू सेशन जब भी बीच में लूं या पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद लूं, तो आप उसको एक पूरा कॉन्फिडेंटली, पूरा एक एक्यूरेटली उस चीज को कंडक्ट कर पाओ, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, रक्त मैं आपको कह रही हूँ, रक्त अपने आप में ही पूरा एक चैप्टर है। तो बिल्कुल बायो की स्टार्टिंग जो है एक बेसिक चैप्टर से कर देते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर, काफी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। तो समझना है आपको, रक्त की यदि हम बात करें, रक्त की यदि हम बात करें तो देखिए थोड़ा ध्यान से, जिसको आप कहते हो ब्लड, ध्यान से समझना है आपको, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, समझना है आपको ध्यान से 1 बाय 1। देखिए स्टूडेंट्स, रक्त की यदि हम बात करें तो कोई भी आप बायोलॉजी में चीज पढ़ रहे हो तो उसका हमें अध्ययन पता होना चाहिए। तो रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन आपको याद रखना है क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। फिर आता है अगला क्वेश्चन रक्त से, कि रक्त है क्या बेसिकली। तो रक्त से आपको एक टर्म याद रखनी है स्टूडेंट्स, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक। उत्तक मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। उत्तक जो है क्या है? उत्तक बेसिकली होता है कोशिकाओं का समूह, या फिर उत्तकों को आप कह सकते हो अंगों का निर्माण करने वाला, राइट। तो जो रक्त है डेफिनेटली वो एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? यहाँ पर हमने टर्म लिखी, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, या जिसको आप कह सकते हो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू का मतलब, उत्तक का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, अंगों का निर्माण करने वाला या फिर कोशिकाओं का समूह, राइट। यहाँ पर एक टर्म आ रही है संयोजी। संयोजी का मतलब होता है जोड़ के रखने वाला। अब रक्त आप सोच रहे होगे कैसे जोड़कर रखेगा, क्योंकि रक्त जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, एक अंग से दूसरे अंग तक जाएगा, तो सीधी सी बात है कनेक्शन का काम तो हो ही रहा है, इसी वजह से नाम है कनेक्टिव या संयोजी। बट यहाँ पर एक टर्म है तरल। अब जोड़ के रखने वाले तो अपने पास अंग, हड्डियां भी होती हैं, जोड़ भी होते हैं, राइट। तो फिर उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं रक्त से? तो यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है तरल। तरल जिसको हम कहते हैं फ्लूइड। अब देखिए फ्लूइड जो टर्म है, फ्लूइड टर्म में दो चीजें हैं। फ्लूइड हम किसको कहते हैं? सॉलिड प्लस लिक्विड को। तरल जो है, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि तरल का मतलब होता है लिक्विड। तरल प्योर लिक्विड नहीं होता। तरल के अंदर दो चीजें होती हैं, ठोस प्लस द्रव। आप इसको एक दूसरे वे में अर्ध ठोस भी बोल सकते हो, तरल को हम अर्ध ठोस भी बोल सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ पार्ट तो सॉलिड का है और कुछ पार्ट इसके अंदर क्या है? लिक्विड का है। अब हमें पता है जो ब्लड है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, वो बह रहा है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर ज्यादा पार्ट किसका होना चाहिए? लिक्विड का होना चाहिए, और इसके अंदर कम पार्ट सॉलिड का होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जामिनर कि रक्त का द्रव हिस्सा क्या कहलाता है? तो रक्त का द्रव हिस्सा स्टूडेंट्स आपको याद रखना है क्या कहलाता है? प्लाज्मा। बहुत